हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए योग दर्शन। योग दर्शन जिनके प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। तो आपको ये सारे प्रवर्तक को ट्रिक से ही याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये ऑप्शन इसी टॉपिक से जो ऑप्शन है वो बनाए जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो आपको देखिए ऑप्शन बना के दिया जाएगा पतंजलि, गौतम, कपिल या जैमिनी। तो इसी तरीके से आपको फिर एक ऑप्शन टिक करने में दिक्कत होती है। इसी तरीके से मैं आपको ये ट्रिक लेकर आई हूँ और ये जितने भी प्रवर्तक हैं इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार इन्हीं का रिपीटेशन होता है और जो ये स्टार्टिंग के 3 लिखे गए हैं ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट देखिए योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि हैं। ट्रिक देखिए, सूरज के सामने योगा करके जल गए। जब अपन सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सूर्य के सामने करते हैं। और जब सूर्य की बहुत ज़्यादा तपिश रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो उससे क्या हुआ, जल गए। तो जो सूरज है, तो सूरज के सामने योगा करके जल गए। तो योगा रिलेट कर रहा है योग दर्शन के लिए, और जो जल है वो रिलेट कर रहा है पतंजलि के लिए। जब आप पंत को 2 भागों में तोड़ोगे तो पंत और प्लस जली हो जाएगा। तो जली से जल को आपको याद रखना है कि जल गए। नेक्स्ट देखिए न्याय। तो न्याय दर्शन के हैं महर्षि गौतम। ट्रिक देखिए, न्याय की बातें केवल गौतम जी ने ही कही हैं। अब देखिए जो न्याय की बातें हैं वो कही गई हैं गौतम जी ने। तो आपको कैसे रिलेट करना है, आपने गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा। इस एग्ज़ाम में हमारे बुद्ध धर्म के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी भी मैं बाद में वीडियोस लाऊंगी। बौद्ध धर्म के बारे में भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध से न्याय दर्शन के लिए ही याद रखना है। न्याय की बातें केवल गौतम जी ने ही कही हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि कपिल। अब देखिए आपने महर्षि कपिल के बारे में आपको कैसे याद रखना है, मजाकिया कपिल तुम क्या संख्या के बारे में बताओगे। तो देखिए जो कपिल हैं, तो कपिल बहुत मजाक करते हैं, आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो देखिए जो मजाकिया कपिल हैं, कपिल एक व्यक्ति का नाम है, तो वो संख्या के बारे में बता रहे हैं। कोई भी मजाकिया इंसान पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बता सकता, मतलब कि संख्या के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसको केवल मजाकिया बातें ही आती हैं और कुछ नहीं आता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि जो संख्या है वो रिलेट कर रहा है सांख्य दर्शन के लिए। इसी प्रकार से जो कपिल हैं वो याद रख रहे हैं, आपको याद रखना है कपिल से महर्षि कपिल। आपको इसी तरीके से ये ट्रिक याद रखना है जो आपके प्रवर्तक के डायरेक्ट नाम को ही मैच कर रही हो। तो ये हो गए हमारे योग दर्शन, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन तीनों पर आपको बहुत फोकस करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट देखिए वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक है महर्षि कणाद। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, विशेष कण के बारे में महर्षि ने बताया है। विशेष कण के बारे में कैसे याद रखना है, जैसे कि जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किसी भी कण के बारे में पढ़ते हैं, तो अपन उसके बारे में डिटेल तक जाने की कोशिश करते हैं, ये कण कैसे हुआ और क्या क्या इसके बारे में हमारे लिए पढ़ना है। तो विशेष जो कण है उसके बारे में बताया है किसने, महर्षि कणाद ने। तो जो विशेष है वो रिलेट कर रहा है वैशेषिक दर्शन के लिए, और जो कण है वो रिलेट कर रहे हैं कणाद से। तो कण से हो जाएंगे महर्षि कणाद। ये ट्रिक आपको याद रखना है, विशेष कण के बारे में महर्षि ने बताया है। नेक्स्ट देखिए वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेदांत दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन हैं। तो आपको दोनों ही
जो पॉइंट है वो याद रखना है। वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा, इनके प्रवर्तक हैं बादरायण। अब देखिए ट्रिक क्या है, दांत के बारे में उत्तर बाद में देना। तो जो हमारे टीथ होते हैं यहाँ पर इसकी बात की गई है कि दांत के बारे में उत्तर बाद में देना। तो जो दांत हैं वो रिलेट कर रहा है वेदांत के लिए, और जो उत्तर है वो रिलेट कर रहा है उत्तर मीमांसा के लिए। अब देखिए जो लास्ट बचा है बाद, तो बाद से आपको रिलेट करना है बादरायण के लिए, क्योंकि देखिए इस ट्रिक में मैंने तीनों पॉइंट के लिए इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको दोनों पॉइंट एक ही ट्रिक से याद हो जाएं। वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ये हो गए बादरायण, और दोनों ही पॉइंट याद रखना है क्योंकि कभी आपसे वेदांत दर्शन पूछ लिया जाएगा, कभी आपको वेदांत नहीं आएगा, डायरेक्ट उत्तर मीमांसा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए पूर्व मीमांसा, तो इनके प्रवर्तक है महर्षि जैमिनी। ट्रिक देखिए, मिनी पूर्व की मामी है। तो मिनी देखिए गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं उनका नाम मिनी होता है, ठीक है। तो मिनी किसी भी लड़की का नाम है, वो क्या है, पूर्व की मामी है, मतलब पूर्व में रहती है और वो वहीं की मामी है। तो जो पूर्व है वो रिलेट कर रहा है पूर्व मीमांसा के लिए। इसी प्रकार से जो मिनी है, तो मिनी रिलेट कर रहा है महर्षि जैमिनी के लिए। तो जब आप मिनी है, जैमिनी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जे प्लस मिनी, तो लास्ट में हो जाएगा मिनी। और देखिए पूर्व रिलेट कर रहा है पूर्व के लिए, और जो मामी है तो मीमांसा को आप देखेंगे तो इसमें मीमा आ रहा है, तो मीमा को रिलेट करना है आपको मामी से। तो ये हो गया पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। आपको इतने ही प्रवर्तक और दर्शन याद रखना है क्योंकि यही वो हैं, इतने ही जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, और जो स्टार्टिंग के मैंने बताए वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और इसके बाद वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और वेदांत कर भी पूछा गया है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। इसी तरीके की और भी वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।